गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लाए आप लोगों के लिए जो क्लास 10th के पेपर में हर बार पूछता है। माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन ये है, ये हर बार पूछता है, इस बार भी पूछने की भरपूर संभावना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आंकड़ा 18, 23, 57, 40, 35, 26, 28, 32 और 55 का माध्यक होगा। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, ठीक है। आइए माध्यक इसका निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले पदों को या तो आरोही क्रम में लिख लें या तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे छोटा अंक लिखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है देखेंगे। इसमें सबसे छोटा अंक 18 है। 18 लिख लिए। उसके बाद 18 से थोड़ा सा बड़ा 23 है। 23 को भी लिख लेते हैं। उसके बाद 23 से थोड़ा सा बड़ा 26 है। 26 के बाद 28 है। 28 के बाद कौन सा अंक है? 28 के बाद 32 है। 32 लिख लेते हैं। 35 लिख लेते हैं। उसके बाद 40 भी लिख लेते हैं। और 40 के बाद लिख लेते हैं 55 और 57। 55 और 57। इसमें देख लेते हैं कितने अंक थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कितना लिखा है? 3 3 6 3 9। हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब देखेंगे ये जितने भी अंक थे, ठीक है, संख्या थी, सम था कि विषम था। तो हम देखेंगे इसमें कि ये क्या है, 9 है। तो 9 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए सूत्र होता है कि n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 पद, ठीक है। तो हम इसमें 9 पद था तो 9 प्लस 1 लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे, यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद हो जाएगा। इसमें देखेंगे हमारा 5वां पद कौन सा है। दोनों साइड से हम 5वां देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5वां इधर से भी आ रहा है, इधर से भी लेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका माध्यक क्या हो जाएगा? हमारा माध्यक हो जाएगा 32, यानी कि 32, यानी कि ऑप्शन इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 3 8 4 6 5 7 5 का माध्यक होगा। इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले आप चाहे तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो हम तो लिखेंगे 3 4 5 5 5 दो बार है, 6 7 और 8, ठीक है। इसमें देखेंगे कितनी संख्या है, अभी कितने हैं? विषम संख्या है। विषम के लिए n प्लस 1/2 लिख कर लेते हैं। यह तो एक सिंपल तरीका होता है इसके लिए कि जो संख्या बीच में आती है वही इसका आंसर हो जाता है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, ये चौथे पे इधर से भी 1 2 3 4, यानी कि ये संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका भी माध्यक क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, आसान होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्यक क्या होगा। यानी कि हमें 10 अभाज्य संख्या शुरू वाली लेनी है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं अभाज्य संख्या है प्रथम 10 अभाज्य संख्या। लिखते हैं। लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2, उसके बाद 3 5 7 9 तो होगा नहीं,
11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 24, 25, 27, 29, 29 कितना संख्या हो गया है? 3, 3, 6, 3, हाँ 10 संख्या हो गया। अब ये हमने 10 अभाज्य संख्या लिख लिया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या खुद होती है और एक संख्या 1, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्या होगी। अब देखेंगे हमारा 10 अंक था, तो 10 जो था क्या था? सम संख्या थी। क्या थी? सम संख्या थी। तो सम संख्या के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है कि जो भी अगर सम संख्या है तो कोई भी संख्या दो ठो जो होगी, जो ऐसी होगी जो बीच में आएगी, ठीक है। तो इसमें से 10 संख्या है, यानी कि हम इधर से चाहे तो कर सकते हैं कि 4 ये इधर से हो गया और ये 4 इधर से हो गया, यानी कि बीच में हमारे दो संख्या आ गया 11 और 13। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। सिंपल तरीका होता है इसका। लिख देंगे 11 प्लस 13 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 24 बटा में 2, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा? आ गया 12, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये ऐसा प्रश्न है कि जो पेपर में बार बार पूछ देते, ये सूत्र है, ठीक है। और ये अगर सूत्र ये आपको याद है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन ही यही सूत्र ही पूछ देता है। इसमें पूछता क्या है कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। इसके लिए सूत्र सिंपल से होता है कि बहुलक इक्वल 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन में देखेंगे कि बहुलक बराबर लिखा है 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्यिका, सरासर ये गलत है। और अगला देखते हैं बहुलक इक्वल 2 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्य लिखा। अगर 3 यहाँ पे होता 2 यहाँ पे होता तो हमारा सही हो जाता, तो इस अतः ये भी गलत है। तीसरा लिख लेते हैं, लिखा है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। हाँ ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। इस सूत्र पे आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, दिखाते हैं आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा है यदि किसी वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक 24 और 12 है तो इसका माध्य निकालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हमने बोला था माध्य के लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर सूत्र होता है होता है 3 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इसी सूत्र को। अब आइए लगाते हैं। हमसे इसमें दिया माध्य और बहुलक दिया है, यानी कि बहुलक इसमें दिया माध्य 24 है और बहुलक 12 है। बहुलक की जगह पर बहुलक को हम रख के दिखाते हैं आपको। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 लिख लेते हैं माइनस 3 इंटू माध्यिका। ये तो हमको दिया ही नहीं, यही पूछा है। माइनस 2 इंटू माध्य दिया है, क्या दिया है? 24 दिया है। इसी को हल करना है, ठीक है। तो इसको हमको 12 पे यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे 24 दूना का 48 हो जाएगा। 48 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 इंटू माध्यिका। अब हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 3 इंटू माध्यिका, यदि माध्यिका निकालेंगे 3 से भाग देना पड़ेगा तो 60 बटा में क्या हो जाएगा? 3 बराबर माध्यिका, यानी कि माध्यिका हमारा क्या आ जाएगा? 3 से कट जाएगा, क्या बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका माध्यिका क्या आ जाएगा हमारा? माध्यिका आ गया हमारा 20।
इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में छपने वाला है, कंफर्म है, एकदम छपेगा तो छपेगा। 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले 6 की तरफ चलते हैं। 6 भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है यदि किसी बटन के माध्य और माध्यक दिया है, ठीक है, तो इसका बहुलक निकालना है। सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। लिख लेते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, ठीक है। यानी कि बहुलक निकालना सिंपल क्वेश्चन ये दिया है, 3 लिख देंगे और माध्यिका दिया है। क्या दिया है, पहले माध्य दिया है, उसके बाद माध्यिका दिया है। माध्यिका 26 दिया, 26 यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 इंटू माध्य दिया है, क्या दिया है, 24.5 दिया है, ठीक है। इसमें हम गुणा कर लेते हैं, तो 26 में 3 का गुणा करेंगे, 36 18 का 88 लेख 3 9 6 1 7 यानी कि 78 78 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो 24 गुना के 48 48 49, ये 49 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे, 18 में से 9 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे हाँ 6 में से 4 जा 2, यानी कि इसका क्या बहुलक क्या आ गया, हमारा बहुलक आ गया है 29। यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, और ये क्वेश्चन ही पेपर में बार बार पूछ देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल होता है। माध्य बराबर आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है। माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग, पदों का योग अपन में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अब इसमें हमसे दिया है, क्या दिया है, 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18, यानी कि माध्य यहाँ पे दे देता, माध्य यहाँ पे लिख लेते हैं 18। पदों का योग यानी कि सभी को जोड़ते हैं, 7 + 13 + 20 + 17 + 3x, पूरे के बटा में क्या है, कितनी संख्याएं हैं, 5 है। कितनी है, 5 है। 5 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और सभी अंक को इधर जोड़ लेते हैं तो लिखेंगे, देखेंगे ये क्या हो रहा है, 17 3 20 20 20 40 10 50 7 57 हो रहा है हमारा 57 + 3x। ये इधर से इधर ले जाएंगे, इस साइड 75 इसको बोलते हैं, तो 57 हो जाएगा इक्वल 3x हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50 40 90 यानी कि 33 बच रहा है हमारा। ये हो जाएगा 33 = 3x। अब हम इधर इसका x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 33 अपन में 3, एक कट जाएगा कितने टाइम में, 11 टाइम में। x की वैल्यू क्या आ गया, 11, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। आशा करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप पेपर में जरूर देख कर जाएंगे। इसमें से जरूर क्वेश्चन कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।